90% वीडियो एडिटर ब्लेंडिंग मोड को सही से नहीं समझ पाते हैं। ब्लेंडिंग मोड के अंदर ह्यू, सैचुरेशन, कलर्स, लुमिनोसिटी, अगर आप इन ऑप्शंस को सही से नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो एडिटिंग के अंदर कलर करेक्शन आप सही से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हम ब्लेंडिंग मोड के अंदर, ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम ब्लेंडिंग मोड के अंदर जो भी एडवांस फीचर है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अनिल शर्मा और आप हमारे साथ सीख रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो और ये एडोब प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 18 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर हमने यहाँ पे एक फुटेज को लेके आया हुआ है और फुटेज को यहाँ पे हम सिलेक्ट करके और जस्ट यहाँ पे ओपेसिटी के अंदर मुझे ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे दिखता है। और ब्लेंडिंग मोड के अंदर जैसे कि हमने पीछे के क्लासेज में आपको बताए हैं कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे ये डार्कन का सेक्शन है तो ये डार्कन के सेक्शन के अंदर इसका जो भी वर्क होगा इसे मैच करता हुआ इन सभी का वर्क होगा। फिर इसका ये लाइटन वाले सेक्शन के अंदर ये जो लाइटन है इसके अंदर लाइटन के अंदर जो भी वर्क करेगा ना उसका ये मैच करता हुआ यहाँ पे वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग सेक्शन है। जैसे ये डार्कन का एक अलग सेक्शन है, लाइटन का सेक्शन है, फिर ये ओवरले का है, ये डिफरेंस का है और ह्यू का है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग सेक्शंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लेंडिंग मोड के अंदर ये जो सेक्शंस है ना, जैसे नॉर्मल, डार्क एंड लाइट एंड, ये अलग अलग सेक्शंस है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है। जैसे नॉर्मल की अगर बात करें ना तो नॉर्मल्स और इसके अंदर डिजोल्व्स होते हैं। नॉर्मल का मतलब ही होता है आपका वीडियो स्टैंडर्ड जो है जैसा है वैसा दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डिजोल्व की बात करें ना तो डिजोल्व के अंदर एक्चुअल में क्या होता है ना कि पिक्सल्स रैंडम डिजोल्व इफेक्ट क्रिएट करता है। इसके अंदर जो आपका फुटेज है ना उसके अंदर पिक्सल्स जो है ना वो जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फुटेज है और इस फुटेज को हम इसके ऊपर एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक यहाँ पे हम ब्लैंक, यहाँ पे हम एक कलर मेट लगा रहे हैं, ब्लैक कलर का कलर मेट क्रिएट कर रहे हैं जस्ट, और इसको हम यहाँ पे हम रख दिए। अब ये देखेंगे आप तो इसको हम अभी नॉर्मल में रखे हुए हैं, लेकिन जैसे हम इसको नॉर्मल से डिजोल्व में करते हैं तो डिजोल्व में करने के साथ ही यहाँ पे अभी आपको कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे इसका ओपासिटी अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपासिटी कम के साथ में यहाँ पे ये पिक्सल्स जैसे यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इस तरीके से ये डिजोल्व से एक इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी हमें नॉर्मल हो गया। और अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे एक्चुअल में 50% ओपासिटी के साथ में यहाँ पे डार्कन अप्लाई हुआ है। मतलब ये जो हम कलर मेट ब्लैक कलर का यूज किया है ना, इसका ओपासिटी 50% यहाँ पे। तो इसको अगर हम डिजोल्व में करेंगे तो इस तरीके से हमें इफेक्ट मिलेगा, और अगर नॉर्मल में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे ओपासिटी कितना रखते हैं। अभी हम यहाँ पे अगर इसको 100 पे कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। इसको आप व्हाइट कलर पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है ना वो डार्कन का होता है, और डार्कन के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई, कलर बर्न और लीनियर बर्न इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो डार्कन एक्चुअल में क्या काम करता है, यहाँ पे दोनों लेयर में जो डार्कर पिक्सल्स होता है वही शो होता है। डार्कन के अंदर हम आपको पहले भी बताए हैं कि जो यहाँ पे डार्कन होता है, जैसे यहाँ पे हम एक ये ग्रेडियंट लेके आ रहे हैं और इस ग्रेडियंट को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सिलेक्ट करके और यहां से हम डार्कन के सेक्शन में अगर आए तो यहाँ पे जैसे जो डार्कन पिक्सल्स होगा सो दिखेगा और लाइटन पिक्सल जो होगा वो नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर डार्कन के जस्ट नीचे मल्टीप्लाई में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इमेज को डार्क करता है, ये शेडो स्ट्रॉन्ग करता है। एक्चुअल में इस डार्कन का ये जो सेक्शन है ना इसके अंदर डार्कन का जो भी वर्क होगा उससे मैच करता हुआ ये सभी होगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई में रहेंगे तो शेडो को और ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है डिफरेंट टू ये डार्कन। डार्कन के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई को देखेंगे तो शेडो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है कि डार्कन को का जो शेडो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। बाकी यहाँ पे कलर बर्न है, कलर बर्न को अगर आप यूज करते हैं तो कंट्रास्ट और डार्क जो है इफेक्ट इंक्रीज होता है। मतलब कंट्रास्ट जो है ना और उसका डार्क मतलब डार्कन उसके अंदर यहाँ पे इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कलर बर्न को अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कंट्रास्ट और डार्क दोनों इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट भी इंक्रीज हुआ और डार्कन भी इंक्रीज हुआ, मतलब ये ऊपर वाले का अपेक्षा। एक्चुअल में ये डार्कन का जो सेक्शन है ना इसका जो भी वर्क है तो ये सभी एवरेज में, मतलब डार्कन का जो भी वर्क है ऐसा ये भी करेगा, वैसा ही ये भी करेगा। इसका भी काम है डार्क को दिखाना, लाइटन को रिमूव करना, इसका भी काम है लाइटन को रिमूव करना, डार्कन को दिखाना, इसका भी वही काम है, इसका भी वही काम है। लेकिन उसके अंदर भी यहाँ पे डार्क जो है ना यहाँ पे शेडो को स्ट्रॉन्ग करता है, यहाँ पे कंट्रास्ट और डार्क इफेक्ट जो है ना ये इंक्रीज करता है। अगर आप लीनियर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से भी स्ट्रॉन्ग डार्कन इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लीनियर बॉन्ड अगर करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे मिल रहा है, और डार्कन कलर करें तो कुछ इस तरीके से।
तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे डार्कन वाले सेक्शंस के अंदर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आगे अगर हम बात करें लाइटन के, तो जैसे यहाँ पे डार्कन के अंदर हो रहा था कि लाइट वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर रहा था ना, वैसे ही यहाँ पे लाइट वाले पार्ट को जो है ना वो यहाँ पे रखेगा और डार्क वाला पार्ट को रिमूव कर देगा। जैसे मान लीजिए कि लाइटन वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है दोनों लेयर्स में जो ब्राइट पिक्सल्स है वही शो करेंगे, मतलब जो डार्क एरिया होगा वो रिमूव कर देगा, लाइट वाला हिस्सा जो है वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम लाइटन में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डार्कन वाला जो हिस्सा है वो रिमूव हुआ है और लाइटन वाला अभी है। तो इस तरीके से इस सेक्शन में, यहाँ पे लाइटन के सेक्शन में, ये सभी से तो काम होगा वही, लेकिन कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है। और वो क्या डिफरेंट है यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। स्किन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इमेज को ब्राइट और सॉफ्ट बनाता है। अगर आप स्किन को यूज करते हैं तो ये इमेज को ब्राइट और सॉफ्ट बनाता है, मतलब यहाँ पे ब्लैक वाला हिस्सा जो है वो रिमूव करेगा, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे उसको ब्राइट और सॉफ्ट बनाएगा अगर आप स्किन के अंदर है तो। और इस तरीके से अगर कलर डॉज के अंदर है तो हाइलाइट्स और ग्लो इंक्रीज करता है, मतलब अगर आप कलर डॉज के अंदर है तो हाइलाइट्स को और यहाँ पे ग्लो इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम कलर डॉज में आए तो यहाँ देख रहे हैं हाईलाइट जो है, जो व्हाइटेस्ट पिक्सल है और ज्यादा व्हाइट हो गया और ये कुछ यहाँ तक पहुंच गया, मतलब जो खूब ज्यादा हाईलाइटेड है उसको यहाँ पे रखा है और उसको इंक्रीज भी किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस काम करते हैं। अगर आप लिनियर डॉज में अगर आप आते हैं और यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे ब्राइटनेस को क्विकली इंक्रीज करता है। तो ये भी लगभग वैसा ही काम होता है, लेकिन ये ब्राइटनेस को क्विकली जो है ना वो इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये आपका लाइटन का सेक्शन है। अब अगर आगे हम कंट्रास्ट के बारे में बात करें, कंट्रास्ट के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड, इस तरीके से होते हैं। तो ये ओवरले का जो सेक्शन है, ये एक आपका जो फुटेज है उसके ऊपर आप कोई भी कलर्स या कोई फुटेज रखते हैं तो उस पे वो ओवरले होने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ओवरले के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि डार्क एरिया को डार्क और लाइट एरिया को लाइट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उसके ऊपर ओवरले होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट लाइट को यूज करते हैं तो ये भी ओवरले ही होगा, लेकिन सॉफ्ट तरीके से होगा। इसके अंदर कंट्रास्टी इफेक्ट जो है ना थोड़ा सा एड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉफ्ट लाइट जो है ना वो काम करते हैं। अब अगर हम हार्ड लाइट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट इफेक्ट यहाँ पे मिलता है, मतलब हार्ड लाइट को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे कंट्रास्ट जो है ना उसका इफेक्ट हमें थोड़ा सा हेवी हो जाता है, यहाँ पे हेवी हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम विविड लाइट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कलर कंट्रास्ट जो है ना ये ज्यादा क्रिएट करता है। इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर जो है ना, कलर्स के साथ में वो कंट्रास्टी जो है ना वो इफेक्ट मिलता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा कलर आपको बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर हम लिनियर लाइट्स की बात करें तो लिनियर लाइट्स में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों इंक्रीज करता है। लिनियर लाइट में अगर आप यूज करते हैं किसी भी अपने फुटेज पे, अगर लिनियर लाइट्स को यूज करते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों को इंक्रीज करता है। आगे अगर हम बात करें ना पिन लाइट्स की, तो इसको अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे मिक्स कंट्रास्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हार्ड लाइट्स को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम कलर कंट्रास्ट इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर इसी फुटेज पे हम यहाँ पे ये जो हम ग्रेडियंट्स लिए हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हार्ड मिक्स को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताएं, हार्ड मिक्स एक्सट्रीम कलर कंट्रास्ट जो है ना वो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। पिन लाइट्स में क्या होता है, मिक्स कंट्रास्ट इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसको जैसे जस्ट हम सिलेक्ट करके और पिन लाइट्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंट्रास्ट भी होता है और मिक्स हो जाता है। तो यानी ब्लैक और ये चीजें जो है आपका वो इस तरीके से मर्ज हो जाती है। अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे दो सेक्शंस और है, यहाँ पे डिफरेंस और कलर। तो डिफरेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूजन्स और डिफरेंस दो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, कलर डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब इन्वर्ट हो जाता है, जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर डिफरेंस का सॉफ्ट वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों डिफरेंट का ही सेक्शन है, ये सेक्शन ही डिफरेंट का है। तो यहाँ पे डिफरेंट तो होता है, लेकिन इसके अंदर सॉफ्ट वर्जन में हमें देखने को मिलता है और ये थोड़ा सा हार्ड मिलता है हमें देखने को। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर्स के अंदर ह्यू, सैचुरेशन, कलर और लुमिनोसिटी होता है। तो ह्यू को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर जो लेयर्स का कलर टोन यूज करता है, यहाँ पे अगर ह्यू के अंदर है तो ऊपर लेयर्स का कलर टोन जो है ना उसको यूज करता है। और अगर आप सैचुरेशन के अंदर है तो यहाँ पे ऊपर लेयर्स की कलर इंटेंसिटी को यूज करता है, यहाँ पे कलर इंटेंसिटी को यूज करता है। और यहाँ पे क्या करेगा, ह्यू प्लस सैचुरेशन दोनों को अप्लाई करता है। मतलब इसके अंदर कलर्स का जो पावर है, वो कलर्स का जो
पावर है उसको यूज करता है, कहने का मतलब लुमिनोसिटी। और यहाँ पे क्या होता है, ह्यू और सेचुरेशन, मतलब कलर ह्यू और सेचुरेशन दोनों को यूज करता है कलर्स के अंदर, ठीक है ना। लुमिनोसिटी के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ऊपर लेयर की ब्राइटनेस को अप्लाई करता है, मतलब जो आपका लेयर्स होगा नीचे वाला उसके ब्राइटनेस को जो है ना वो अप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक यहाँ पे हम ग्रेडियंट जो लिए हुए हैं, इसको अगर हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे लुमिनोसिटी के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जस्ट हम आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कलर मेट यूज कर रहे हैं, और कलर मेट जो है ना वो हम रेड कलर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रेड कलर का एक कलर मेट लिए, इसको जस्ट इसके ऊपर हम रख दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेड कलर का जो कलर मेट है ना, इसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ हम लुमिनोसिटी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हम रेड कलर लिए है ना, तो रेड कलर में सिर्फ हमें जो हाईलाइटेड यहाँ पे जो है, मतलब इस पिक्चर का जो लाइटेन पार्ट है, जो ज्यादा यहाँ पे बर्न हो गया है, जिसका व्हाइट जो पिक्सल है बहुत ज्यादा हो गया, मतलब लाइटेन एरिया जो है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर इसी फुटेज को, जैसे मान लीजिए इस फुटेज को हम यहाँ पे एक कॉपी बना लेते हैं, और इस फुटेज को हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसके सेचुरेशन को हम 0 कर देते हैं, और अब इसी फुटेज को हम, ये ऊपर वाला जो मेट है इसको हम सिलेक्ट करके इसके ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ पे अब अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमें दिख रहा है ये लाइटेन पार्ट हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लुमिनोसिटी के अंदर हैं तो लाइटेन पार्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि यहाँ पे हम आपको पता है कि लुमिनोसिटी के अंदर ये क्या करता है, ब्राइटनेस अप्लाई करता है, मतलब जो ब्राइटनेस वाला पार्ट होगा ना सो यहाँ पे आपको होगा। और कलर के अंदर क्या होगा, ह्यू प्लस सेचुरेशन। लेकिन अगर सेचुरेशन में है तो इसमें क्या होगा, कलर्स का इंटेंसिटी, कलर्स जो है वो कितना यूज करता है वो चीजें है, और यहाँ पे कलर टोन करेक्ट करता है। तो अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम एक और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे जैसे हम एक और कलर मेट यूज करते हैं, और इस कलर मेट को हम यहाँ पे करते हैं ब्लू, और इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे बैक स्पेस से रिमूव करते हैं और इस ब्लू वाले टोन को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, और इसको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ से हम इसको भी कर देते हैं लुमिनोसिटी, तो यहाँ पे आपको अभी भी समझ में आ रहा है कि लुमिनोसिटी से सिर्फ व्हाइटेस्ट एरिया जो है वो यहाँ पे शो करता है। कलर्स चाहे कोई भी हो, आपका मेट का जो कलर्स है वो कोई भी हो। अब अगर इसको हम यहाँ पे लेके आए और इस जगह पे लुमिनोसिटी के जगह पे अगर हम कलर्स को यूज कर ले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें इफेक्ट क्रिएट हो गया है। और ये जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है, हमने यहाँ पे मेट जो है ना, जिस जो कलर का लिया था, यहाँ पे हमने ब्लू कलर्स का मेट लिया था, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से जो ब्लू टोन्स, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ब्लू कास्ट जो है ना वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम रेड कास्ट से रिप्लेस करें, मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम कलर्स पे अगर हम आए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसको हम ओपेसिटी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50% पे हम किए, तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट हमें दिख रहा है कलर कास्ट, वो 50% ओपेसिटी पे अभी यहाँ पे हमें शो होने लगा। अब अगर इसको हम कलर के बजाय जैसे मान लीजिए ह्यू पे अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ना कि जो लाइटन पार्ट था, यहाँ पे जो लाइटन पार्ट था, सो व्हाइट पिक्सल जो था, मतलब जो लाइटन पार्ट था वो वैसा ही है, लेकिन जो डार्कन हिस्सा है, जो मिड टोन्स के एवरेज में है, या फिर जो ज्यादा से ज्यादा डार्क एरिया है, उन सब पे ये जो है ना रेड टोन जो है वो अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम सेचुरेशन पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा कलर है, जैसे मान लीजिए हम रेड कलर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें और ये ब्लू वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कर देते हैं सेचुरेशन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रेड का जो मेट हम यूज किए हुए हैं, यहाँ पे जो इफेक्ट हमें दे रहा है, ब्लू का जो मेट किया है वो भी सेम दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कलर्स कोई भी दे रहे हैं, लेकिन अगर सेचुरेशन को सिलेक्ट करके रखें, तो सेचुरेशन का ओवरऑल काम होता है कलर को प्लस करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसके जो ड्रेस है, यहाँ पे देखिए आप इसको हम ऑफ कर रहे हैं, तो ये बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। अच्छा, वहां ही नहीं, आप वॉल पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये वॉल पे या फिर और भी दूसरे जगहों पे आप देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ से ऑफ ऑन कर रहे हैं, और दूसरे वाले पे भी अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑफ ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, सेचुरेशन के अंदर क्या हो रहा है, कलर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इतना ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर थोड़ा सा फट भी गया शेडो एरिया में, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी चीजें सिलेक्ट किया था लिमिट से ज्यादा हो गया था। इसको हम यहाँ पे इसके ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे तो परफेक्ट यहाँ पे सेचुरेशन जो है ना वो यहाँ पे हो रहा है, कुछ इस तरीके का हमें शॉर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है।
तो इस तरीके का इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं इसको भी सिलेक्ट करके, और यहाँ पे अगर हम जैसे मान लीजिए कि 50% पे कर दें या 40% पे कर दें, तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ में आप ब्लेंडिंग मोड के साथ में आप यहाँ ओपासिटी के साथ आप एनिमेशंस वगैरह भी आप कर सकते हैं। पीछे के क्लासेज में जैसे मोशन हम जिस दिन आपको बताया था, उस दिन हम आपको एनिमेशंस वगैरह बताए हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे ये टॉगल एनिमेशन को ऑन करना है, और दूसरे पॉइंट्स पे हमें जो भी देना है वैल्यू, जैसे 100 देना है तो 100 कर दिया। अब यहाँ से यहाँ चल के जाएगा तो कलर इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये तो एक सेक्शन था जिसको आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को अच्छा से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ इफेक्ट, जैसे मान लीजिए कि हम एक और मेट यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कलर मेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि ये वाला हम एक टोन दिए, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसको हम सिलेक्ट किए और ओके। अब इस टोन को हम यहाँ पे रखेंगे, ये जो मेट हमारा है, और यहाँ पे हम इसको जस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको करते हैं सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे मेट है ये सॉफ्ट ओवरले हो गया, क्योंकि ये जो सेक्शंस है ओवरले का है, और ओवरले में सॉफ्ट लाइट हम यूज किए हैं। तो हम अभी आपको बताया ना कि सॉफ्ट लाइट को अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट को अगर आप यूज करते हैं, तो यहाँ सॉफ्ट सिनेमेटिक कंट्रास्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कलर कंट्रास्ट। यहाँ पे सॉफ्ट वाले को हम यूज करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ओपासिटी को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो एक इफेक्ट हमें कुछ इस तरीके से बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। इसको अगर आप लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है तो 30 पे कर दीजिए, और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे लुक हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ऑरेंज कलर को यूज करके हम स्किन पे भी हम इस तरीके से वो चीज एडजस्ट कर सकते हैं। कभी ग्रीन कलर को यूज करके यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम ग्रीन अगर यूज करें, जैसे हम एक कलर मेट यहाँ पे बना रहे हैं, और इस मेट का जो कलर है वो हम ग्रीन रखते हैं, ठीक है ना, और ये ओके। अब इस मेट को हम यहाँ पे जस्ट अप्लाई करेंगे, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से सॉफ्ट लाइट, इसको हम करते हैं सॉफ्ट लाइट, और इसके ओपासिटी को मान लीजिए कि हम करते हैं 20। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमें इफेक्ट ऐसा हो गया। तो इस तरीके से हम इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसको हम बैक स्पेस से डिलीट करते हैं फिलहाल में। एक चीज और है, इसको आप जैसे मान लीजिए कि ये वाला मेरा फुटेज है, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसी को हम जस्ट ऑल्ट के साथ में यहाँ पे ड्रैग करके कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट, और इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हम जस्ट सॉफ्ट लाइट अगर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे जस्ट सॉफ्ट लाइट, देख रहे हैं ये फुटेज के अंदर कंट्रास्ट जो है ना वो ऐड हो गया। तो यहाँ पे कंट्रास्ट जो है वो ऐड हो गया। जैसे इसको हम ऑफ और ऑन करके आपको दिखाएं तो ये देख रहे हैं बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस फुटेज को अगर हम प्ले करके दिखाएं तो इसके अंदर कुछ फ्लिकर है, थोड़ा सा लाइट्स की वजह से यहाँ पे जो लाइट्स है ना वो रेंग रहा है। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये कुछ ये कांप रहा है लाइट, तो इसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसी टूल्स को यूज करके हम जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले वाले फ्रेम पे जाएंगे और इसको हम अल्ट के साथ में यहाँ पे खींच लेंगे, और एक फ्रेम जस्ट आगे जाना है और इसको खींच लेना। यहाँ पे एक फ्रेम जस्ट आगे आना है और इसको खींच लेना है, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉफ्ट लाइट कर देते हैं, सॉफ्ट लाइट। और इसके ओपेसिटी को हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, और जस्ट इसका एक और कॉपी बना लेते हैं, और इसको भी एक फ्रेम आगे अगर खींच लें, और अब इसको हम यहाँ पे इसका ओपेसिटी जो है वो 25 कर दें, और अब इसको प्ले करके हम आपको दिखाएं तो ये देखिए किस तरीके से हो गया। और इसको अगर हम यहाँ पे ऑफ कर दें और अब दिखाएं तो ये देखिए बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो गया है लाइट्स, जो इसके अंदर फ्लिकर्स है अभी भी है, तो एक यहाँ पे और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये बिफोर है, और ये दोनों लेयर को अगर हम ऑन करते हैं तो अब देखिए। अच्छा, इसको आप क्या करें ना, अगर सॉफ्ट लाइट से जैसे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरले भी करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का एक ही सेक्शन है। आप देख रहे हैं ओवरले को यूज कर, तो इस तरीके से इन ऑप्शंस को भी यूज करते हैं। अगर फ्लिकर्स ज्यादा है तो इसका एक और यहाँ पे आप कॉपी बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे एक और कॉपी बनाए, और अब चेक करेंगे तो ये देखिए ये करेक्ट हो गया है। यहाँ पे 3 बार हमने किया, और अब इसको हम प्ले करके आपको दिखाते हैं तो ये देखिए। और अगर हम इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड। अब अगर हम इन तीनों लेयर्स को ऑफ कर दें यहाँ पे, और अब प्ले करके दिखाएं तो आप देखिए ऐसा था, और इसको ऑन करने के बाद ऐसा हो गया,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वे में आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन फुटेज कैसा है उसके हिसाब से आप लाइट्स को कट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेडियंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के या फिर लाइट्स को ओवरले करके कलर करेक्शन ग्रेडिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आप एक टोन में सभी फुटेज को रखना चाहते हैं तो एक ये कलर मेट लाए सबसे ऊपर रख दिए और इसको पूरे लास्ट तक खींच के रख दिए और उसके बाद इस पे आप यहाँ पे इसको कलर में या फिर जैसे हम इसको सॉफ्ट लाइट अगर कर दें और यहाँ पे इसके इंटेंसिटी को 10 या 5 मतलब हल्के से पावर में अगर आप यूज करें तो ये पूरे फुटेज पे एक ही जैसा टोन जो है ना वो यहाँ पे आपको दे देगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीख सके एडोब प्रीमियर प्रो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।